तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक लव स्टोरी को। लेकिन ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट भी दिखाया गया है। इमेजिन करो, अगर तुम अपनी जिंदगी के किसी भी पल में वापस जा सकते हो तो तुम क्या करोगे। इस मूवी का नाम है अबाउट टाइम और ये इसी कंसेप्ट पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम टिम लेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ कॉर्नवाल इंग्लैंड में रहता है। टिम के परिवार में उसके पेरेंट्स, एक अंकल और एक छोटी बहन है जिसका नाम किटकैट होता है। किटकैट पूरे परिवार की जान है, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं और टिम का अंकल हमेशा खोया खोया रहता है और टिम भी एक सिंपल और शर्मीला लड़का है और ये सभी लोग एक बीच हाउस में बड़े ही प्यार से रहते हैं। ये लोग पिछले 21 सालों से एक ही रूटीन को फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हर सुबह बीच पर बैठ के चाय पीना, हर फ्राइडे शाम को घर के बाहर बैठकर मूवी देखना, फिर चाहे मौसम जैसा भी हो, और हर नए साल पर अपने घर में पार्टी देना। और आज नए साल की रात है और इनके घर में पार्टी चल रही है और पार्टी में सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टिम पोली नाम की एक लड़की के साथ डांस कर रहा था और ठीक 12 बजे सभी कपल से एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन टिम काफी शर्मीला था, जिसकी वजह से वो पोली को किस नहीं कर पाता और पोली को ये बहुत बुरा लगता है। और फिर पार्टी खत्म हो जाती है और टिम को भी पोली के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो रात भर इसके बारे में ही सोचता रहता है। खैर अब अगली सुबह टिम के डैड उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुम 21 साल के हो गए हो और जब मैं 21 साल का हुआ था तब मेरे डैड ने भी मुझे ऐसे ही बुलाया था जैसे मैंने तुम्हें बुलाया है, और उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। और टिम उससे पूछता है कि क्या कोई खास बात है, जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि हाँ, हमारी फैमिली का एक सीक्रेट है जो शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगे, लेकिन हमारी फैमिली के आदमी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पर इस टाइम ट्रेवल की कुछ लिमिट्स हैं, जैसे हम समय में सिर्फ पीछे जा सकते हैं, फ्यूचर में नहीं, और हम सिर्फ उन्हीं लम्हों में वापस जा सकते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में जी चुके हैं। और वो सोचता है कि शायद उसका पापा उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस पर उसका डैड उससे कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये सच है। इसके लिए तुम्हें किसी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठियों को कस के बंद करके उस लम्हे के बारे में सोचना होगा जिसमें तुम जाना चाहते हो, और तुम वहां पर पहुंच जाओगे। लेकिन टिम को अभी भी ये सब एक मजाक लग रहा था और वो अपने डैड से कहता है कि अगर ये मजाक हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद वो अपने रूम में जाकर एक अलमारी में खड़ा हो जाता है और अपनी मुट्ठियों को बंद करके पिछली रात हुई पार्टी के बारे में सोचता है। और जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी पार्टी में पाता है, यानी कि टिम के पापा बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस घर के मर्द टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। खैर टिम यहाँ पर पिछली रात हुई गलती को सुधारता है और पोली को किस करता है। इसके बाद टिम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। उसका डैड उससे पूछता है कि तुम इस पावर से क्या करना चाहते हो, और टिम कहता है कि मैं बहुत पैसा और फेम कमाना चाहता हूँ, जिस पर उसका डैड कहता है कि तुम ऐसा कभी मत करना, वरना तुम भी अपने दादाजी की तरह अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। उन्होंने भी इस पावर का इस्तेमाल पैसे और फेम के लिए किया था, लेकिन अंत में उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई प्यार करने वाला। जिस पर टिम कहता है लेकिन ऐसा करने से हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा, और उसका डैड उसे समझाते हुए कहता है कि कभी भी काम से दिल मत चुराना। तुम अपने अंकल को देखो, उसने भी इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया था। वो भी जीवन में कोई काम नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरा समय खाली रहने की वजह से उनके दिमाग के पेंच ढीले हो गए। और वो कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल किसी ऐसे काम के लिए करना जो बहुत खास हो, बहुत अलग हो। और टिम कहता है कि मैं इसे सच्चा प्यार पाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद किटकैट के बॉयफ्रेंड जिमी की कजन शार्लेट 2 महीने के लिए इनके घर पर रहने आती है और शार्लेट बहुत खूबसूरत थी और टिम को उसे देखते ही प्यार हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता है। अब एक दिन शार्लेट उसे अपनी कमर पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहती है, लेकिन टिम एक्साइटमेंट में पूरी बोतल ही उसकी कमर पर गिरा देता है, जिसकी वजह से टिम बहुत शर्मिंदा होता है। लेकिन फिर वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करके पास्ट में जाता है और इस बार वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाता, जिसकी वजह से शार्लेट भी टिम से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। खैर इसके बाद टिम शार्लेट के साथ पूरा समय बिताता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। और शार्लेट के जाने से एक रात पहले टिम उसके कमरे में जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर शार्लेट कहती है कि काश तुमने ये 1 महीने पहले किया होता तो हमें थोड़ा वक्त मिल जाता, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। इसके बाद टिम अपने कमरे में जाता है और टाइम ट्रेवल से 1 महीने पीछे चला जाता है और फिर दोबारा से शार्लेट के कमरे में जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। शार्लेट को उसका प्रपोज करना अच्छा लगता है
लेकिन फिर भी वो कहती है कि क्यों ना तुम ये बात मुझसे ठीक 1 महीने बाद यानी कि आखिरी रात को पूछो, तब तक मैं भी तुम्हें अच्छे से समझ लूंगी। जिसे सुनकर टिम निराश हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी उससे यही सवाल उसकी आखिरी रात को भी पूछ चुका था। और यहाँ पर टिम समझ जाता है कि शार्लेट उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो ये भी समझ पाता है कि टाइम ट्रैवलिंग भी किसी का प्यार आपको नहीं दिला सकता। इसके बाद शार्लेट वहां से चली जाती है और टिम भी अपना कैरियर बनाने के लिए और अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए लंदन आ जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड के ओल्ड फ्रेंड हैरी के पास रुकता है। हैरी एक प्ले राइटर होता है। हैरी की वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसकी एक बेटी होती है, लेकिन वो भी अब हैरी के साथ नहीं रहती। खैर इसके बाद टिम एक लॉ फर्म में काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन टिम को अब तक कोई लड़की नहीं मिली थी। और फिर एक रात वो अपने फ्रेंड जे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वेटर टिम को एक अंधेरी जगह पर ले जाता है और उसे मैरी नाम की एक लड़की के साथ बिठा देता है। असल में ये एक तरह की ब्लाइंड डेट थी और फिर टिम और मैरी एक दूसरे को देखे बिना ही खूब सारी बातें करते हैं। और इसके बाद टिम और मैरी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर टिम पहली बार मैरी को देखता है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और टिम उससे उसका मोबाइल नंबर ले लेता है और जाने से पहले मैरी कहती है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और इसकी वजह से टिम भी आज बहुत खुश था। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर हैरी बहुत परेशान था क्योंकि आज उसका प्ले था, लेकिन उसके प्ले का जो मेन एक्टर होता है वो अपने डायलॉग्स भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उसका प्ले खत्म होने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। और ये सुनकर टिम को भी बहुत बुरा लगता है और वो हैरी से कहता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसके बाद वो टाइम ट्रैवलिंग से हैरी के शो में जाता है और जब एक्टर डायलॉग्स भूलता है तो टिम उसे डायलॉग्स याद दिलवा देता है, जिसकी वजह से हैरी का शो बहुत हिट हो जाता है। अब प्ले से बाहर आने के बाद जब टिम मैरी को कॉल करने लगता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल में तो मैरी का नंबर है ही नहीं, क्योंकि हैरी की मदद करने के चक्कर में वो मैरी से मिला ही नहीं। यानी कि हैरी का शो और टिम और मैरी की मुलाकात एक ही समय पर थी। मतलब वो एक समय में या तो मैरी से मिल सकता था या फिर हैरी की मदद कर सकता था और उसने पास्ट में जाकर हैरी की मदद की, लेकिन इसकी वजह से टिम और मैरी की मुलाकात का लम्हा उनके जीवन से गायब हो गया। और जैसे ही टिम को इस बात का एहसास होता है वो भागते हुए उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये दोनों मिले थे, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मैरी तो वहाँ से जा चुकी है। अब अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर देखता है तो उसे उसमें कैट मूस की एक ऐड दिखती है और तभी उसे याद आता है कि मैरी ने बताया था कि उसे कैट मूस बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो कैट मूस के शोरूम में जाकर उसका इंतजार करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहाँ पर मैरी मिल जाए। और 1 सप्ताह लगातार इंतजार करने के बाद एक दिन मैरी यहाँ पर आ जाती है और टिम उससे बात करने लगता है, लेकिन अब वो टिम को नहीं पहचानती, जिसकी वजह से वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन टिम फिर भी किसी तरह से उसे और उसकी फ्रेंड जोआना को कॉफी पर चलने के लिए मना लेता है। अब कॉफी पर टिम मैरी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और मैरी कहती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस पर टिम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, जिसे सुनकर मैरी को बहुत अजीब लगता है और वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और टिम बात को बदलते हुए कहता है कि क्या वो अभी अभी बना है, और मैरी कहती है कि हाँ हम 1 हफ्ते पहले ही मिले हैं। और तभी यहाँ पर मैरी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम रूपर्ट होता है। और टिम रूपर्ट से पूछता है कि तुम और मैरी पहली बार कहाँ पर मिले थे। रूपर्ट बताता है कि वो दोनों जोआना के घर एक पार्टी में मिले थे, जिसके बाद टिम जोआना से उसके घर का एड्रेस पूछता है, जिस पर मैरी उससे कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो। और टिम फिर से बात को घुमाते हुए कहता है कि मुझे चीजों को इमेजिन करना बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी पहली मुलाकात को अच्छे से इमेजिन करना चाहता हूँ। जिसके बाद जोआना उसे अपने घर का एड्रेस, पार्टी की डेट और एग्जैक्ट टाइम भी बता देती है। और इसके बाद टिम टाइम ट्रैवल करके सीधा उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैरी इस पार्टी में बोर हो रही थी, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। टिम मैरी को वो सारी बातें बताकर इम्प्रेस करने लगता है जो कि मैरी ने खुद उसे बताई थी, जिसकी वजह से मैरी उससे इम्प्रेस हो भी जाती है। और टिम उससे कहता है कि इस पार्टी में बोर होने से अच्छा है क्यों ना हम दोनों डिनर के लिए कहीं बाहर चलें, और मैरी भी इसके लिए मान जाती है। और जिस वक्त ये दोनों पार्टी से बाहर निकल रहे थे ठीक उसी वक्त रॉबर्ट पार्टी में एंटर हो रहा था। मतलब यहीं पर रॉबर्ट पहली बार मैरी से मिलने वाला था और उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन टिम ने टाइम ट्रैवल करके सब कुछ बदल दिया और अब रॉबर्ट और मैरी एक दूसरे के लिए अनजान हो चुके हैं।
खैर इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर डिनर के बाद टिम मैरी को उसके घर पर छोड़ता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और टिम उस रात मैरी के साथ उसके घर पर ही स्टे करता है और उसी रात इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन जाता है और टिम टाइम ट्रेवल करके इन लम्हों को बार बार जीता है। इसके बाद टिम और मैरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब एक दिन टिम की मुलाकात दोबारा से सैरलेट से होती है और फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर टिम सैरलेट को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर सैरलेट उसे आज रात उसके साथ ही स्टे करने के लिए कहती है। लेकिन टिम उसे मना करके सीधा मैरी के पास आ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि मैरी ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। और फिर मैरी भी उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है और इसके बाद टिम मैरी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाता है और डिनर के वक्त वो बताता है कि वो और मैरी शादी करने वाले हैं और वो ये भी बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। और कुछ दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इनकी शादी के समय कई परेशानियां आती हैं, जैसे कभी बरसात आ जाती है, कभी टेंट टूट जाता है और कभी कोई गलत स्पीच दे देता है। लेकिन टिम बार बार टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक कर देता है और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद इनकी एक बेटी होती है और टिम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अब टिम के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं और टिम अब कभी टाइम ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका हर दिन बिल्कुल वैसा ही गुजरता है जैसा उसने सोचा था। और अब वो मैरी और अपनी बेटी को लेकर एक बड़े घर में शिफ्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे है और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आई हुई थी, सिर्फ किट कैट को छोड़कर, और टिम उसका इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर किट कैट का बॉयफ्रेंड जिमी आता है और टिम उससे किट कैट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसके और किट कैट के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और आज उन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद किट कैट ने बहुत शराब पी और फिर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गई और अब उसे नहीं पता कि किट कैट कहाँ पर है। और तभी इन्हें पता चलता है कि किट कैट का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद ये सभी लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। किट कैट की हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए टिम एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करता है और किट कैट को एक्सीडेंट से पहले अपने घर ले आता है। इसके बाद वो किट कैट से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही और शायद वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसे सुनकर टिम को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ भी करके किट कैट की लाइफ को सुधारना चाहता है और वो किट कैट को बता देता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। जिसके बाद वो किट कैट को अपने साथ लेकर टाइम ट्रैवल करता है और सीधा उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर जिमी और किट कैट पहली बार मिले थे और ये वही पार्टी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि ये आज से करीब 1.5-2 साल पहले का वक्त है। खैर किट कैट यहाँ पर जिमी को थप्पड़ मारती है और फिर ये दोनों वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में किट कैट के दिल में जिमी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि वो टिम के दोस्त जे की गर्लफ्रेंड होती है और ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। इसके बाद टिम अपने घर जाता है और भागते हुए अपनी बेटी को उठाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी नहीं बल्कि एक बेटा है, यानी कि अपनी बहन का पास्ट बदलने के चक्कर में उसका प्रेजेंट बदल चुका था। लेकिन टिम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भागकर अपने डैड के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है और उसका डैड उसे बताता है कि तुम अपनी बेटी के जन्म से पहले पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा बच्चा हर बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे स्पर्म का टाइम, बच्चा पैदा होने का टाइम सब कुछ बदल जाता है। इसलिए टिम फिर से पास्ट में जाकर सब कुछ वैसा ही कर देता है जैसे पहले था और किट कैट का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद किट कैट रिकवर हो जाती है। अब टिम को पता है कि कहीं ना कहीं किट कैट के दिल में जे के लिए फीलिंग्स हैं और उन फीलिंग्स को बढ़ाया जा सकता है और फिर वो ऐसा ही करता है और किट कैट भी जे के साथ सेटल हो जाती है। इसके बाद टिम को एक और बच्चा होता है और ये लड़का होता है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और टिम सीधा अपने डैड के पास आ जाता है, जहाँ पर उसका डैड उसे बताता है कि उसे कैंसर स्मोकिंग की वजह से हुआ है, लेकिन वो पास्ट में जाकर स्मोकिंग की आदत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी स्मोकिंग स्टाइल से ही टिम की मॉम उनसे इम्प्रेस हुई थी। यहाँ पर टिम उनसे कहता है कि क्या हम टाइम ट्रेवल से कुछ कर सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने पास्ट में जाकर स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हें और किट कैट को खो दूंगा, और वैसे भी मृत्यु तो जीवन का सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता।
यहाँ पर टिम का डैड उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें हर दिन को 2 बार जीना चाहिए। एक बार तो बिल्कुल आम तरीके से जिसमें टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, और फिर उसी दिन को दोबारा से जियो, ताकि टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हम जिंदगी की जिस खूबसूरती को नहीं देख पाते वो दूसरी बार में देख सकें। और टिम बिल्कुल वैसा ही करता है और उसे जिंदगी अब बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अब कुछ दिनों के बाद टिम के फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन टिम बार बार टाइम ट्रेवल से पास्ट में जाकर अपने डैड से मिलता है, उनसे बातें करता है। अब एक दिन मैरी उससे कहती है कि मुझे एक बच्चा और चाहिए, लेकिन टिम अच्छे से जानता है कि अगर उसका एक बच्चा और हो गया तो फिर वो कभी भी पास्ट में जाकर अपने डैड से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका तीसरा बच्चा हर बार चेंज होता रहेगा। और यहाँ पर वो सोचता है कि कभी ना कभी तो उसे लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो तीसरे बच्चे के लिए एग्री हो जाता है। और फिर मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद टिम आखिरी बार अपने डैड से मिलने के लिए पास्ट में जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो दोबारा कभी भी उनसे मिलने नहीं आ पाएगा। और वो उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, जिस पर उसका डैड उससे कहता है कि मैं एक आखिरी बार तुम्हारे साथ अपने अतीत में जाना चाहता हूँ। और वो ये भी कहता है कि अगर हमने पास्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया तो तुम्हारे वर्तमान में भी कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके बाद ये दोनों पास्ट में उस समय में चले जाते हैं जब टिम एक छोटा बच्चा था, और ये दोनों पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं और बीच पर बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद टिम का तीसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है और फिर वो पास्ट में जाना बंद कर देता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो टाइम ट्रैवल कभी नहीं करेगा और अपनी जिंदगी को नेचुरल तरीके से जिएगा। उसे समझ में आ चुका है कि जिंदगी का असली मजा उसके हर छोटे बड़े लम्हों में है और उसे परफेक्ट बनाने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरी तरह से जीना। और अब टिम अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि जिंदगी को उसके हर मोमेंट के साथ एक्सेप्ट करो और हर दिन को वैसे ही जियो जैसा वो आता है, बिना किसी रिग्रेट के। तो दोस्तों, ये थी अबाउट टाइम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।